देखा जाए तो कोरोना की जो बीमारी है वो एक ऐसी वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी है। पूरा विश्व उससे परेशान है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रिसर्च करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से इस वैश्विक महामारी से जो है कोरोना से निजात पाई जाए। देखा जाए तो काफ़ी लोगों का रिसर्च इसमें सामने आ रहा है। उन्हीं में से हमारे बीच हैं डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी जी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में पूरा परिचय जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे शुरुआत करी और इस डॉक्टर प्रोफेशन में किस पोजीशन पे हैं, और ये जो कोरोना की बीमारी की आपने अभी दवाई का फार्मूला इजाद किया है कैसे किया है, इसके बारे में सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन मुझे देंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी जी, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एमएमजी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है मेरी गाजियाबाद में। मैं शुरू से ही एमबीबीएस के दौरान ही या उसके बाद समझ लीजिए कि मैं एक मुकाम चाहता था कि मेडिकल फील्ड में मेरा नाम हो जी। तो जिस तरह से मेरी स्टडी या वो सेटअप था, मैं पीएमएस में आया नहीं कर पाया, लेकिन एक रिसर्च माइंड था। लोकल मेडिसिन, लोकल चीज़ों पे रिसर्च करना, हर चीज़ को अप्लाई करके देखना। मेरे जब बाल गिरने लगे तो मैंने बालों पे बहुत काम किया। फिर मैं डायबिटिक हुआ, डायबिटीज़ पे काम किया, स्किन पे काफ़ी काम किया। जो भी प्रॉब्लम मेरे घर में होती थी मैं उसे लोकल बेस पे उसको ट्रीटमेंट करना चाहता था। एलोपैथिक में इंटरेस्ट से आप रेगुलर ट्रीटमेंट करते रहें, दवाई लेते रहें, ये कहीं ना कहीं जो है नुकसान करती है, उसके साइड इफ़ेक्ट होते थे। तो लोकल मेडिसिन, ये लोकल हर चीज़ का मेरे दिमाग में एक माइंड सेटअप था। मेरे और भी प्रोडक्ट हैं लेकिन मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरा इस समय वर्क था कि कोरोना आया। कोरोना चांस की बात थी कि इंडिया में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से घूम कर के इंडिया में आया कोरोना। तब तक सारी रिसर्च जो है, पेपर्स उसके आ चुके थे, साइन सिम्टम आ चुके थे। मेरा एक माइंड सेटअप होता गया धीरे धीरे कि ये मेडिसिन कोरोना में ये मेडिसिन है और ये सिम्टम है, काम करेगी। तो जब मेरी वाइफ पॉजिटिव हुई, मैं काफ़ी खुश हुआ। मैंने अपनी वाइफ पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसको दवाई दी। मैंने भी पी पहले कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या नहीं है, क्या नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि मेरी वाइफ इवनिंग में मैंने उसको दवाई दी और सुबह बिल्कुल ठीक हो गई। वहाँ से मुझे लगा कि कुछ हो सकता है। फिर मैं पॉजिटिव हुआ, मैंने भी मैं डायबिटिक हूँ, 20 साल से डायबिटीज़ है मुझे। मैंने अपने डोज ली और ठीक हो गया। तो वहाँ से मेरे हिम्मत बढ़ी कि यार ये कुछ है इसमें और ये ठीक हो। धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया। आज मैंने 500 पेशेंट लगभग मैं ठीक कर चुका हूँ। मैंने इसी दवाई से डेंगू के सिंगल डोज से पेशेंट ठीक किया जिनकी प्लेटलेट 40,000 थी, लेकिन सिंगल डोज से पेशेंट नेक्स्ट डे ठीक हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है और पेशेंट ठीक हो गया। जिस तरीके से डॉक्टर साहब देखा जाए कि तमाम लोग जो है इस समय अस्पतालों के अंदर दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या जो एक इंजेक्शन है रेडिमेसर के नाम से जो है, या और कई इंजेक्शन हैं, उनकी वजह से तमाम जो है मरीज जो है मर रहे हैं दिन रात जो है। आपका क्या कहना है इसको लेके? देखिए, मेरी एक नेचुरल मेडिसिन है, वर्ल्ड वाइड एबिलिटी है उसकी इंग्रेडिएंट। मैंने गवर्नमेंट हर अथॉरिटी, पीएमओ से लेकर आयुष, आईसीएमआर से सभी को लिखा है। गवर्नमेंट मुझे अगर रिकॉग्नाइज, देखिए उस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है मैं उस पर स्टडी नहीं करता। मैं अपने प्रोडक्ट पर, अपने पेशेंट पर, अपनी बॉडी पर स्टडी करता हूँ। दूसरी कंपनी किस तरह से लॉन्च कर रही, क्या कर रही है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, मुझे मतलब नहीं है। मेरी मेडिसिन के क्या साइड इफेक्ट हैं, कितने अच्छे रिजल्ट हैं, मैं इस पे ही काम करता हूँ। और जो रिजल्ट हैं, आज लोग मेरे घर पे, मैं सरेआम घर पे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अपने हॉस्पिटल में कभी मैंने कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई भी गाउन नहीं पहना, कभी मास्क नहीं लगाया। आखिर मैं इतने दिन से जिंदा क्यों हूँ कोरोना मरीजों के बीच में रह करके? क्योंकि मेरी मेडिसिन है। मैं ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होगा। मेरी वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हुआ, उन्होंने उठा करके दवाई पी ली। मेरे लिए तो ये जस्ट लाइक ए फ्लू, क्योंकि जिस बीमारी की जिस दिन दवा मेडिसिन आ जाएगी, फ्लू की तरह हो जाती, बीमारी हो जाती, वो पेंडेमिक ख़त्म हो जाती। आज बहुत से मरीज कहाँ से, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, सब जगह से लोग, जजेस, पुलिस अधिकारी सभी आते हैं। लेकिन दिक्कत ये, मैंने संस्थाओं को भी ट्रीटमेंट किया कि कोई अपना और फीडबैक पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं। अगर दिया होता तो ये देश से कोरोना कब का खत्म हुआ। और मेरा दावा है कि जिस दिन गवर्नमेंट मुझको, कोई भी अथॉरिटी रिकॉग्नाइज करेगी, ये कोरोना विद इन 1 वीक, इंडिया से छोड़ दीजिए, वर्ल्ड से नहीं दिखाई देगा। और रही बात मेडिसिन की, पेशेंट डॉक्टर को नहीं ढूंढेगा मेरी दवाई, क्योंकि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। मैंने 6 महीने से लेकर के 80 साल तक के पेशेंट को ठीक किया। आप जितनी जल्दी मेडिसिन ले लेते हैं,
उतने जल्दी रिकवर हो जाते हैं और आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं हो पाते हैं। अब ये पेशेंट मेरे पास 65% 80% के आते हैं, मैं उनमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ना हॉस्पिटल है ना स्ट्रक्चर है। मैंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को लिखा था कि मुझे ट्रायल का मौका दिया जाए। इतनी सारी बड़ी स्टडी है, इतनी बड़ी रिसर्च है, मैं एक अकेले कितना रिसर्च कितना दे सकता हूँ? बस मुझे ये है कि गवर्नमेंट जिस दिन मुझे मेरी मेडिसिन को अप्रूवल देगी, मेरा चैलेंज है, दावा है, सत्य है कि लोग डॉक्टर को नहीं ढूंढेंगे, उस दवाई को ढूंढेंगे और ठीक हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से कोरोना पेशेंट आपके पास आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो पॉजिटिव होने चाहिए तभी आपकी दवाई कारगर होगी या उससे पहले वो दवाई कारगर होगी? देखिए, पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए हमेशा ऐसी दवाई चाहिए होती जो पॉजिटिव है और नेगेटिव हो सभी ले लें। वायरस एनवायरनमेंट से ख़त्म होना चाहिए। आप पेश वैक्सीनेशन करके, कमर्शियल मेडिसिन दे करके कभी नहीं ख़त्म कर सकते, क्यों? कुछ लोग नहीं ले पाएंगे, कुछ लोग ले पाएंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, पॉजिटिव है, उनका ट्रीटमेंट आप कब तक करते जाएंगे? कभी 10% 5% होगा। एक इसका म्यूटेशन इतना ज़बरदस्त है, 6 मंथ में अपना म्यूटेशन चेंज कर लेता है। आप एक साइड से ठीक करेंगे, दूसरी साइड से मरीज बढ़ते जाएंगे। आपको रिलैक्सेशन 6 महीने 1 साल का मिलेगा, फिर पेशेंट है। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड मेडिसिन होगी, जो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो दोनों ही ले लें, तो ये कोरोना खत्म हो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं ज़्यादा मरीज ठीक नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वर्ल्ड वाइड प्रमोशन के लिए पेशेंट ठीक करता हूँ। मेरा चैलेंज कोरोना पे है, इसलिए मैं सिलेक्टिव पेशेंट, कन्फर्म पॉजिटिव पेशेंट को ही ट्रीटमेंट करता हूँ। और ये ड्रग ऐसी है, जब मैंने इस ड्रग से डेंगू ठीक किया तो मेरा चैलेंज है कि स्वाइन फ्लू, RNA वायरस जो भी हैं, एक ना एक दिन इतिहास लिखा जाएगा और ड्रग ऑफ चॉइस मेरी मेडिसिन होगी वर्ल्ड में। अच्छा डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इस समय कोरोना की दवाई के लिए रिसर्च कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उन सब साइंटिस्टों को एक तरफ रखा जाए और आपकी दवाई को एक तरफ रखा जाए तो क्या आकलन करेंगे दोनों? देखिए, दुनिया में साइंटिस्ट, या कैसे आप कहते हैं कि कौन बड़ा साइंटिस्ट है? लोग किताब पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली करते हैं, और हम सडनली छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, बहुत बड़े काम करते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो आज बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटी छोटी सडन एक्सीडेंटल रिसर्च से ही दुनिया चल रही है। बहुत सी आप देख लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो एक्सीडेंटल रिसर्च हो गई, सक्सेस हो गए, नाम हो गया। वही मेरा दावा है कि मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कुछ, लेकिन हाँ, मेरी दवाई वर्ल्ड को चैलेंज है, साइंटिस्ट को चैलेंज है, अथॉरिटीज़ को चैलेंज है। देखें, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिर भी मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इतना प्रेशर है, लेकिन मेरी दवाई के इतने इफेक्ट हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बस वही रिजल्ट जो मेरा पेशेंट बताएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया डॉक्टर साहब, करीब 500 से ज़्यादा मरीज अब तक ठीक कर चुके हैं, आपका क्या अनुमान है आने वाले समय में और कितने मरीजों को आप ठीक कर पाएंगे इस बीमारी से? मैं ज़्यादा मरीज ठीक नहीं कर सकता, मैं 1000 पेशेंट ठीक करूँगा। गवर्नमेंट इस दौरान अप्रूवल देती है तो ठीक, नहीं तो मैं किसी अदर कंट्री, मेरा कई कंट्रियों से चल रहा है, मैं उस कंट्री में चला जाऊँगा। आपका कहने का मतलब है कि अगर भारत सरकार की तरफ से आपको कोई भी तरीके की अप्रोच नहीं दी जाती तो आप विदेश में जाके इस पे रिसर्च करके इसको आगे जाए? देखिए, मुझे रिसर्च नहीं करना है। हाँ। मेरी रिसर्च कंप्लीट है, मैंने अपनी बॉडी पे, अपनी फैमिली पर रिसर्च की है, ये कंप्लीट है, सिर्फ इसको डिस्क्लोज होना है। हाँ। और वो जो गवर्नमेंट मुझे रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है, पेशेंट को, दुनिया को बचाना, इंडिया को बचाना। क्योंकि इस कोरोना से ही नहीं, लोग भूख से भी मर रहे हैं, लोगों के बिजनेस बंद है, सब कुछ बंद है। तो विद इन 1 वीक ये कोरोना खत्म होगा। जिस दिन क्रेडिट देगी गवर्नमेंट, कहीं की भी दे, मेरा उद्देश्य सिर्फ पेशेंट को, ह्यूमैनिटी को बचाना है। तो डॉक्टर मुकेश कुमार जी, क्या लगता है कि भारत सरकार आपको इसमें पूरा सहयोग कर पाएगी, सपोर्ट कर पाएगी? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए लिखते हुए, अभी तो कुछ किया नहीं। किसी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता कि इंडिया गवर्नमेंट करेगी कि फॉरेन गवर्नमेंट करेगी। इतना जानता हूँ, कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई करेगा, क्योंकि अब बहुत पैनिक हो चुका है। आपने जो अभी फार्मूला इजाद किया है, क्या आपने किसी लेबोरेटरी या किसी संस्थान को ऐसे को भी भेजा कि वो टेस्ट करके बताए कि ये कोरोना में कारगर है? वो कहते हैं कि नाम बताइए, और नाम मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर मुझे कौन फार्मूला आउट हो जाएगा। ICMR से मेरे पास कॉल आया था कि आप मेडिसिन का नाम बताइए। हाँ। मैंने कहा, मैंने अप्रूवल ऑन रिकॉर्ड आइए
और लाइव टेलीकास्ट आइए, मैं बताता हूँ नाम, गारंटी लीजिए। कहते हैं कि मेरी कोई गारंटी नहीं। मैंने कोई गारंटी नहीं तो मैं ऐसे कैसे दे दूँ? मैंने अपनी फैमिली को दांव पे लगा करके रिसर्च की है जी। जब आप इतना नहीं कर सकते, एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तो मैं नहीं समझता कि मुझे ये ओपन करनी चाहिए। क्या अपील रखना चाहेंगे देश और दुनिया के लोग जब मैं इसको पेटेंट भी नहीं कराना चाहता। हाँ। मुझे गवर्नमेंट पेटेंट करे। मैंने गवर्नमेंट को लिखा है कि ना मुझे पेटेंट करना, ना मुझे बेचना है, मुझे सिर्फ क्रेडिट चाहिए। इसके बावजूद अगर नहीं होता है अप्रूवल तो मैं क्या करूं? और आपको देश और दुनिया के लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दुनिया से के लोगों को कि भाई क्या मैं जो फार्मूला लेके आया हूँ वो बिल्कुल कारगर है? 100% कारगर है। गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट अभी तक मुझे जेल में डाल चुकी होती। मेरे पास आईजी मेडिकल सीआरपीएफ का कॉल आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ट्रीटमेंट करूंगा, गवर्नमेंट चाहे मुझे जेल में डाले, चाहे नौकरी ले ले, मैं पेशेंट को बचाऊंगा जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरे पास मटेरियल है। अच्छा डॉक्टर साहब, सूत्रों से ये भी पता लगा कि आप कहीं ना कहीं जो है एक निस्वार्थ भाव से भी इस सेवा में आप तत्पर होकर काम कर रहे हैं। देखिए, जिसके ग्रा मटेरियल मुझे लेना होता है, दवाई कहाँ से लाऊंगा? इतने काम होते हैं, सभी जानते हैं। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो अगर सडनली आता है तो मुझे उसका ट्रीटमेंट करना ही होता है। सडनली पेशेंट काफ़ी सीरियस आता है, उसको भी मुझे दवाई देनी होती। मुझे, मैं यहाँ से जो आएगा, जितनी मेरी क्षमता है मैं सेवा करूँगा। देखिए, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होता है, खर्च आते ही हैं, वो मुझे करना पड़ता है। लोग देते भी हैं, कुछ आगे बढ़ के देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो ये तो चलता है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में चलते चलते? दुनिया की जनता से, पब्लिक से, पॉलिटिशियन से, सभी से मेरा निवेदन है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें प्लीज़, देश बहुत ख़राब स्थिति में खड़ा है। आप बचाना चाहते हैं तो मुझे क्रेडिट और लाइव टेलीकास्ट दें, एक सर्टिफिकेट दें कि मैंने ये रिसर्च की है और कोरोना ख़त्म हो जाएगा।